दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एज पर आधारित ये वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 में मैंने एज पर आधारित 14 क्वेश्चंस लिए थे और वो सभी बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। वो आपको एज पर आधारित यानी आयु पर आधारित क्वेश्चंस को समझने में काफी मदद मिलेगी और कैसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे ट्रिक्स उस वीडियो में बताए गए हैं। वीडियो के इस पार्ट में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो वीडियो के पार्ट 1 में जो क्वेश्चन लिए गए हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। अलग इन अर्थों में है कि कुछ बातों को आपको समझना होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति की उम्र 3 प्रकार से देखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में उसकी उम्र क्या है और भविष्य में यानी बाद में उसकी उम्र क्या होगी, वर्तमान के बाद में, और वर्तमान के पहले यानी पूर्व में उसकी उम्र क्या थी। तो अगर वर्तमान में उसकी उम्र मान लीजिए कि 12 वर्ष है, तो 4 साल पहले उसकी उम्र 8 साल रही होगी और 4 साल बाद इसकी उम्र 16 साल होगी। यानी 4 साल पहले की बात होगी तो इस 12 में से 4 माइनस करके 8 पता कर लेंगे। 8 साल इसकी उम्र 4 साल पहले रही होगी और वर्तमान की 4 साल बाद अगर इसकी उम्र पता करनी है तो वर्तमान में 4 जोड़ करके ऐड करके बाद वाली उम्र यानी भविष्य में जो उसकी उम्र होगी ये पता हो जाएगी। और भूत में इसकी उम्र क्या थी यानी पास्ट में 4 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या थी तो 4 माइनस कर देंगे। तो वर्तमान उम्र को पाने के लिए अगर पूर्व की उम्र दिया है, पूर्व की उम्र 8 दिया है, तो वर्तमान की उम्र पाने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और बाद की उम्र अगर 16 दिया है तो वर्तमान की उम्र पाने के लिए इसमें 4 घटाएंगे तब आपको वर्तमान की उम्र मिल जाएगी। तो इस बात को ठीक तरीके से समझ लेना। अगर वर्तमान की उम्र दिया है तो पूर्व की उम्र जितने साल पीछे जाएंगे उसे माइनस करनी पड़ेगी, बाद की उम्र जितने साल आगे की बात होगी वो उतना ऐड करना पड़ेगा यानी जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर भूत की यानी पूर्व की उम्र दी है और पूछ रहा है कि कितने समय बाद वर्तमान होगा, तो वर्तमान की उम्र पाने के लिए पूर्व की उम्र में हमको उम्र ऐड करना पड़ेगा। और बाद की उम्र यानी भविष्य की उम्र अगर दिया है और हमको वर्तमान चाहिए तो भविष्य में से उतना घटाना पड़ेगा जितने साल की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर -4 करना पड़ेगा, 4 साल घटा देंगे ये भूत भविष्य वाली उम्र में से तो हमको वर्तमान वाली उम्र मिल जाएगी। एक तो ये आपको ट्रिक समझना है। दूसरी बात एक ये समझनी है कि मान लीजिए कि ए की उम्र बी की 2/3 है, इसको 2/3 कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की उम्र बी की उम्र के, तो जो यहाँ पर हर में दिया है, हर में ये बी की उम्र है, जो अंश में दिया है ये ए की उम्र है मानने के लिए। तो यहाँ पर बी की उम्र 3 और ए की उम्र 2 मानेंगे। अगर ये कहा है कि अगर ए की उम्र बी की उम्र के 2/3 अधिक है, अगर 2/3 अधिक शब्द यूज करेगा तो बी की उम्र 3 ही रहेगी और ए की उम्र 3 में 2 और जोड़ के 5 हो जाएगी। 2/3 अधिक है बात करेगा तब। अगर ये कहेगा कि ए की उम्र बी की उम्र की 2/3 है या 2/3 है या 1/3 है, तो जिससे तुलना होगी, जैसे यहाँ पर तुलना बी से हो रही है, ए की उम्र की तुलना बी से हो रही है, तो बी हर में चला जाएगा यानी डिनोमिनेटर में, और ए जो है वो अंश में रहेगा यानी अंश वाला वो पार्ट होगा जो ए की उम्र बताएगा। जैसे मान लीजिए ये कहता कि ए की उम्र बी की 1/6 है, ए की उम्र बी की 1/6 है,
तो यहाँ पर देखिए ए और बी की उम्र की जब बात होगी तो बी की उम्र 6 रखी जाएगी और ए की उम्र 1 लिखी जाएगी। लेकिन जब ये कहेगा कि ए की उम्र बी की 1/6 अधिक है, तब यहाँ बी की उम्र तो 6 ही रखी जाएगी, ए की उम्र में बी की उम्र जोड़ करके यानी 1 में 6 और ऐड कर दी जाएगा तो ए की उम्र हो जाएगी 7 और बी की उम्र हो जाएगी 6। तो इस बात को आपको समझ लेने से काफी काम आसान हो जाएगा और यही ट्रिक हम लोगों को क्वेश्चंस में भी यूज करना है। तो ये जो बटे में उम्र के बारे में दिया रहता है 2/3, 1/4, 1 का 5वां भाग, तो उनको हम लोग इसी तरह से यूज करेंगे। अंश और हर, कौन जो हर में होगा वो तुलना करने वाली राशि होगी और जो राशि तुलनीय होगी उसको अंश में देखेंगे यानी न्यूमरेटर में देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वीणा की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पर राहुल की और वीणा की उम्र का अनुपात दे दिया है और नीचे वाले में दिनेश और राहुल की उम्र का अनुपात दे दिया है। तो ओरिजिनल उम्र वीणा की दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों को समझना है, वीणा है और राहुल है। तो राहुल और वीणा की उम्र में 5:7 का अनुपात है और इस साइड में दिनेश और राहुल की बात हो रही है, दिनेश और राहुल। तो हमने डी और आर ले लिया है। दिनेश और राहुल में जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो 5:3 है। वीणा और राहुल, दिनेश और राहुल। तो इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप वीणा, राहुल और दिनेश में रेशियो निकाल लें। दूसरा एक तरीका ये है कि वीणा की वर्तमान उम्र 15 साल दिया है, तो यहाँ पर जो वीणा की उम्र है वो 5 है, तो 5 इक्वलेंट है 15 के, तो 1 इक्वलेंट हो जाएगा 3 के। अब यहाँ से हम राहुल की उम्र निकाल सकते हैं। इसमें 7 3 का गुणा कर देंगे तो 21 वर्ष हो जाएगी राहुल की उम्र। 21 वर्ष राहुल की उम्र हो गई यहाँ पर। अब दिनेश और राहुल की उम्र में 5:3 का अनुपात है, तो ये राहुल की उम्र यहाँ पर 3 है और ये 3 ही 21 के इक्वलेंट है, तो 1 कितने का इक्वलेंट हो जाएगा 7 का। तो दिनेश की जो उम्र है, अब इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो दिनेश की उम्र आ गई 35 वर्ष। अब पूछ रहा है कि 4 साल बाद दिनेश की उम्र क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद कह रहा है। इसका मतलब कि वर्तमान में जो दिनेश की उम्र है उसमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 35 4 39, तो 39 वर्ष आ गया। तो दिनेश की उम्र होगी 39 साल 4 साल बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 39 वर्ष नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज भी एक आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज यानी कोई भी उत्तर मैच नहीं कर रहा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वीणा और राहुल की उम्र का अनुपात दिया है 5:7। वीणा की उम्र दिया है 15 साल, तो 5 की तुलना 15 से करा दिए थे, 1 3 के बराबर आ गया। तो राहुल की उम्र 7 थी, तो 7 21 के बराबर आ गया। अब राहुल की उम्र यहाँ पर दिनेश के साथ 5:3 का रेशियो है, तो 3 जो है 21 के बराबर है, इक्वलेंट है, तो 1 7 के बराबर हो गया। तो दिनेश की उम्र हो गई 35 साल और 4 साल बाद की उम्र पूछी जा रही है, तो 39 वर्ष हो जाएगी और 39 वर्ष ये ऑप्शन में कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले
मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था 4 वर्ष पहले। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर शब्द इस्तेमाल करूं कि ये मैं हूं और 2 लोग मेरे साथ हैं, एक तो माँ है और दूसरा मेरा भाई है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो भाई की अगर उम्र को x मान लें तो माँ की उम्र 3x हो गई, इनसे 3 गुनी बड़ी। और कह रहा है कि मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। मैं अपने भाई की उम्र से 1/3 गुना बड़ा हूं। तो मेरी जो आयु है, मैं जो हूं, वो क्या हो जाएगा अपने भाई की उम्र से। तो भाई की उम्र है और प्लस भाई की उम्र से 1/3 यानी x/3। तो ये देखिए 3x प्लस x यानी 4x/3 हो जाएगा। तो ये हो गई मेरी उम्र। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। तो 4 वर्ष पहले, ये सब वर्तमान उम्र की बात है, तो 4 वर्ष पहले यानी 4x/3 में से 4 निकाल दीजिए। मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरे भाई की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसके बराबर कर दिया गया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो ये 4x माइनस 12 बराबर 3x हो गया, और 3x जब इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा और x बराबर हो गया 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब माँ की उम्र बतानी है कि माँ की वर्तमान उम्र क्या है। तो 3 गुणे 12 और x की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 यानी 36। तो माँ की उम्र हो गई है 36 वर्ष, और ये ऑप्शन बी सही है। देखिए ये मैं था, मैं कैसे जुड़ा था, मेरी माँ थी और मेरा भाई था। भाई की उम्र की 3 गुना माँ की उम्र थी, और मैं अपने भाई की उम्र से 1/3 गुना बड़ा हूं। यहाँ पर देखिए 1/3 गुना बड़ा हूं। तो भाई की उम्र x है और x का 1/3 गुणा मेरी उम्र अधिक है, यानी 4x/3 मेरी उम्र है, और 4x/3 मेरी उम्र है। तो 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले आज की उम्र में से 4 साल घटा देंगे तो 4 साल पहले की उम्र आ गई। अब ये 4 साल पहले की उम्र है, तो कह रहे हैं कि 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र के बराबर था। तो भाई की वर्तमान उम्र x है, तो 4 साल पहले 4x/3 माइनस 4 में से x के बराबर कर देंगे, और यहाँ इनको सॉल्व कर लिया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की वैल्यू 12 आ गई, और माँ की उम्र 3x यहाँ पर आई हुई थी, तो x की जगह पर 12 लिख दिया, तो 36 वर्ष उम्र आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि A का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। 6 वर्ष पहले A का विवाह हुआ, यानी विवाह के समय A की उम्र को हम लोग x मान रहे हैं, और ये 6 साल पहले है। तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान ये 6 वर्ष पहले है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान की उम्र आ गई। ये जो वर्तमान की उम्र है, विवाह के समय की उम्र से 1/4 गुना है, यानी विवाह के समय की जो उम्र थी उसका 1/4 गुना है, यानी x प्लस 6 बराबर है ये 5/4 x के। x प्लस 6 यानी 6 साल बाद ये वर्तमान हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे। ये 6 साल पहले की उम्र है, 6 साल पूर्व की उम्र है।
तो जब इसे वर्तमान में लाएंगे तो इसमें 6 जोड़ दिए। अब वर्तमान की जो उम्र है, यह उम्र 6 साल पहले उम्र की 5/4 गुना है, यानी 5/4 x के बराबर है। अब यहां से x की वैल्यू निकालें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4x प्लस 24 प्लस 5x हो जाएगा, और 4x जब इधर जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर आ गया 24। x की वैल्यू 24 आ गई, और x क्या माने थे? 6 वर्ष पहले की उम्र। तो वर्तमान उम्र कितनी हो गई? वर्तमान उम्र हो गई 24 में 6 जोड़ देंगे, देखिए ये वर्तमान उम्र है x प्लस 6, तो ये 30 वर्ष आ गई। वर्तमान उम्र आ गई 30 वर्ष। अब वर्तमान उम्र के लिए दिया है कि पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु इसका 1/10 यानी 30 का 1/10 बराबर हो गया 3 वर्ष। तो पुत्र की आयु हो गई 3 वर्ष, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक और ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रिक्स को भी समझ लीजिए, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो बटे में और हर में अंश में दिया रहता है, इसकी क्या मीनिंग है। तो इस मीनिंग को भी यहाँ पर कैसे समझा जा सकता है। देखिए दिया, उसके विवाह की समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 5/4। विवाह के समय की आयु से, तो विवाह के समय की आयु से तुलना हो रही है विवाह के समय, तो विवाह के ये जो 4 है ये विवाह के समय की आयु है, और ये जो 5 है ये वर्तमान आयु है। तो यहां अगर वर्तमान लिखते हैं और यहां विवाह के समय लिखते हैं, तो विवाह के समय इसकी उम्र है 4 और वर्तमान में है 5। तो वर्तमान से विवाह के समय की उम्र के बीच जो डिफरेंस है वो 1 का है, और ये जो 1 है क्वेश्चन में 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 1 6 के बराबर है, 1 6 के बराबर, तो वर्तमान में 5 किसके बराबर हो गया? 30 के, और ये 6 इसमें गुणा कर देंगे तो 24 के। तो विवाह के समय उसकी उम्र 24 साल थी, वर्तमान में उम्र उसकी हो गई 30 वर्ष। 30 और 24 के बीच में देखिए 6 का अंतर है, तो वर्तमान उम्र हो गई 30 साल। अब इस उम्र का 1/10 उसके पुत्र की उम्र है, तो पुत्र की उम्र क्या आ गई? पुत्र की उम्र आ गई 30 गुणे 1/10 यानी 3 वर्ष। तो देखिए इसमें x नहीं मानना पड़ा, यहां पर जो ये वैल्यू दी है इसी का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगा हो उसे आप अपना लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधी 4 है। लड़की को हम गर्ल्स कहेंगे और बॉय यानी लड़की के लिए गर्ल और बॉय। इनकी उम्र का अनुपात दे दिया है 5 संबंधी 4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले। तो ये तो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र का अनुपात है। तो 4 वर्ष पहले 24 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 24 तो 4 साल पहले थी, तो वर्तमान में 4 जोड़ देंगे तो ये 28 वर्ष हो गई। ये किसकी उम्र है? लड़के की। ये लड़के की उम्र आ गई 28 वर्ष वर्तमान में। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो 4 दिया है, तो ये 4 ही किसके इक्विवेलेंट है? 28 के। तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया? 7 के। तो लड़की की उम्र पता चल गई। 1 7 के इक्विवेलेंट, तो 5 35 के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
और पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद बात करना है। 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र क्या करेंगे, वर्तमान में 35 साल है, अब 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 40 वर्ष। तो 5 साल बाद लड़की की उम्र आ गई 40 वर्ष और ऑप्शन बी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष। पिता और पुत्र की उम्र का योग 99 वर्ष। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तब उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात क्या है। देखिए यहां पर हम पिता और पुत्र की बात कर रहे हैं और दोनों की उम्र का अनुपात 99 वर्ष है। ये वर्तमान में, ये ध्यान रखना है कि ये वर्तमान की बात है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो उस समय पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी। तो मान लीजिए आज हम पुत्र की उम्र वर्तमान में 12 मान लीजिए, 12 मान। तो आज ये जो उम्र पुत्र की 12 है, ये पिता की उस समय की उम्र है जब पिता अपने लड़के से 4 गुना था। इसका मतलब कि 3 का 4 गुना 12 हुआ। उस समय पुत्र की उम्र 3 रही होगी, जो आज वर्तमान में पुत्र की उम्र हम लोगों ने 12 मान लिया। तो यह 12 पिता की उस समय की उम्र है। देखिए यह 12 पिता की उस समय की उम्र है, लिखा है ना। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो पुत्र की उम्र अब मान लिए 12, ये पुत्र की उम्र अब है, अब 12 मान ली। यही 12 पिता की उम्र थी, तब पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। तो 12 का 1/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1/4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 का 4 गुना 12। अब यहां पर यह पता चलेगा कि 3 में क्या जोड़ने पर 12 आया है, तो 3 में 9 जोड़ने पर 12 आया है। इसका मतलब कि 9 साल पहले पुत्र की जो उम्र थी, उस उम्र का 3 गुना पिता की उम्र थी। अब 9 साल बाद बेटा 12 साल का है, तो यही प्रश्न है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी पुत्र की उम्र अब 12 साल है, तो जब यह 12 साल का पिता रहा तो उस समय वो पुत्र की उम्र का 3 गुना था। अब आप पूछेंगे 12 क्यों ले लिए भाई। आप कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जिसका जो किसी संख्या का 4 गुना हो। जैसे आप 12 की जगह पर 16 ले सकते हैं, 16 4 का 4 गुना है। आप 20 ले सकते हैं, 20 5 का 4 गुना है। तो कोई भी ऐसी संख्या आप चुन सकते हैं जो किसी संख्या का 4 गुना हो। तो हमने 12 ले लिया, और 12 3 का 4 गुना है, 12 3 का 4 गुना है। तो आप कोई भी संख्या ऐसी ले सकते हैं। आप 12 की जगह पर 16 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, कोई भी संख्या 24 ले सकते हैं, जो जिसका एक संख्या मिल जाए जिसका वो 4 गुना रहे। तो 3 का 4 गुना 12। अगर आप 12 की जगह पर 16 लेते तो यहाँ पर पुत्र की उम्र 4 होती। 12 की जगह पर 20 लेते तो ये पुत्र की उम्र 6 लेती, 6 रहती, 6 चौके 24 होता। तो हमने 12 एक छोटी राशि, छोटी संख्या चुन लिया, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, आप खुद चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए 3 से 12 होने में 9 वर्ष लगे,
तो अब पिता की उम्र 9 साल पहले 12 वर्ष थी, यानी पुत्र के बराबर थी, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो 12 9 हो जाएगा 21। अब ये वर्तमान उम्र है पिता और पुत्र की, 21 साल और 12 साल, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो 12 और 21 जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3 33 आ गया, और ये क्वेश्चन में 99 वर्ष के बराबर है। तो 1 3 के बराबर हो गया। तो अब देखिए 1 3 के बराबर, तो पिता का उम्र हम लोग ने 21 माना, तो 21 तिहाई 63, और बच्चे की उम्र 12 माना तो 12 तिहाई 36। तो लड़के की उम्र 36 साल, पिता की उम्र 63 साल। अब पुत्र और पिता के बीच का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पुत्र और पिता के बीच में पूछ रहा है। तो पिता की उम्र 36, पुत्र की उम्र 36 साल, पिता का हो गया 63, और 9 से ये कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 साते 63। तो 4 संबंधी 7 का रेशियो आ गया, और यह ऑप्शन डी सही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप अलजेब्रा विधि से लगाएंगे मानकर, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया कि कोई ऐसी संख्या पुत्र की उम्र मान लीजिए वर्तमान में जो किसी संख्या का 4 गुना हो। अब वो 4 गुना यहाँ लिख दिए, जैसे 12, 3 का 4 गुना 12 है, तो हमने 3 ले लिया। अब 3 और 12 के बीच में 9 वर्ष का अंतर है, तो 9 जोड़ दिया, ये इधर भी 9 हम जोड़ेंगे तो 21 साल वर्तमान में आ जाएगा। पिता की उम्र 21 साल है, पुत्र की उम्र 12 साल है। तो जब पिता पुत्र की उम्र का था, तब वो पुत्र की उम्र का 4 गुना था, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब 12 और 21 जोड़ लिए, 33 आ गया, और 33 99 की इक्विवेलेंट है, तो 1 3 के इक्विवेलेंट हो गया, और 21 63 के इक्विवेलेंट, 12 36 की इक्विवेलेंट। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है? तो यहां पर देखिए समीर लिख लें हम, पिता समीर, रीमा, समीर के बाद रीमा है, समीर के बाद रीमा, और रीमा के बाद पिता। अब कह रहे हैं कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, पिता की आयु की 1/4, तथा अपनी बहन की आयु की 2/3 है। तो अगर बहन की आयु 3 है, 2/3, बहन की आयु की 2/3, तो ये 3 बहन हो जाएगी और 2 समीर हो जाएंगे। तो रीमा की उम्र 3 साल लिया जाएगा, तो समीर की 2 साल, और अपने पिता की आयु का 1/4, तो 2 का 4 गुना कर देंगे तो 8 हो गया। तो पूछ रहा है कि इन तीनों लोगों में अनुपात क्या है, तो 2 संबंधे 3 संबंधे 8 का अनुपात आएगा, और यही उत्तर हो गया। रीमा की उम्र को यहाँ पर दिया है कि बहन रीमा की आयु की 2/3 है, समीर की उम्र, तो 2/3 माने 2/3, तो बहन से तुलना हो रही, तो 3 बहन की उम्र, 2 समीर की उम्र, 2 समीर मान लिया, 3 बहन मान लिया, और 2 का 4 गुना 8, यानी 8 का 1/4, 8 का 1/4 करेंगे तो 2 आएगा। तो पिता की उम्र का 1/4 पुत्र हो गया। यही रेशियो हम लोगों को मिल गया, 2 संबंधे 3 संबंधे 8, 2 संबंधे 3 संबंधे 8, यह ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, तो बहन अपने भाई से, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी? अब देखिए हम लोग पिता के लिए फादर, माता के लिए मदर, और पुत्र के लिए सन, और पुत्री के लिए डॉटर का यूज करेंगे। फादर, मदर, सन और डॉटर। दिया है कि एक दंपति का एक पुत्र एक पुत्री, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है,
तो F जो है 4S के बराबर है। S माने सन, पुत्र के 4 गुनी उम्र के बराबर पिता की उम्र है। अच्छा, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी माता की जो उम्र है वो पुत्री की उम्र की, माता की उम्र का 1/3 पुत्री की उम्र है, यानी पुत्री की उम्र की 3 गुनी माता की उम्र है। तो 3D बराबर M, M बराबर 3D और F बराबर 4S। पिता की उम्र का 4 गुना, अरे पुत्र की उम्र का 4 गुना पिता है और माता की उम्र की 3 गुनी, बेटी की उम्र की 3 गुनी माता की उम्र है। अब दिया है कि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी F माइनस मदर, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। इनका अंतर 6 वर्ष है, F माइनस M, यानी माता और पिता की उम्र का अंतर 6 साल है। अब यहां से हम लोगों को किसी एक में इसे बदल लेना है। और दूसरी तरफ दिया है यहां पर कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी डॉटर माइनस सन, ये 3 साल का इनका मामला है। तो ये कुल इक्वेशन आ गया और हमको इसे सॉल्व करना है। तो D माइनस S बराबर 3, एक इक्वेशन ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। F की जगह पर हम 4S लिख देते हैं और M की जगह पर 3D लिख देते हैं। तो 4S माइनस 3D बराबर 6 और यहां से माइनस S प्लस D बराबर 3 है, ये माइनस S है यहां से। अब हमको क्या करना है, अगर इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये माइनस 4S प्लस 4D बराबर 12 आ गया और ये इक्वेशन 4S माइनस 3D बराबर 6 है। तो ये दोनों कट गए और 4 में से D निकला, D बच गया और 12 6 18 हो गया। तो D की वैल्यू आ गई 18 वर्ष। जब D 18 हो गया तो यहां पर देखिए फादर, मदर, सन और डॉटर। तो डॉटर की वैल्यू 18 साल आ गई। तो ये अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है, और माता और पुत्री की आयु के बीच में 3 गुना का है। तो माँ की उम्र 18 का 3 गुना 54 वर्ष हो गया और माँ की उम्र ही पूछा जा रहा है। और भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, देखिए जब इनकी ये अपने भाई से 3 साल बड़ी हैं तो 15 साल के भाई हो गए और भाई जो है 15 साल के भाई हो गए और भाई का 4 गुना पिता है तो 60 साल के पिता हो गए। 60 और 54 का देखिए अंतर 6 है, 15 और 18 का अंतर 3 है और 60 और 6 का अंतर 6 है। तो इस तरह से हम सबकी उम्र पता कर लिए और यहाँ पर डॉटर की उम्र आ गई थी 18 और डॉटर की उम्र का 3 गुना उम्र उसकी माँ का है तो 18 3 54, तो माँ की उम्र आ गई 54 वर्ष। और इसको इसी समीकरण से देखिए बड़ा इजीली आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि जयस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयस अनिल से उतना छोटा है, यानी अनिल बड़ा हो गया। तो A माइनस J, जयस अनिल से उतना छोटा है तो दोनों की उम्र का अंतर पता चल जाएगा। जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी J माइनस P माने प्रशांत। A मतलब अनिल, J मतलब जयस और P मतलब प्रशांत। तो एक रिलेशन यहां आ गया। देखिए
अनिल और जयस का जो अंतर है, यानी अनिल से जयस उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत और जयस के बीच का अंतर अनिल और जयस की उम्र के अंतर के बराबर है। तो अब यहां से a प्लस पी को इस साइड में ले आ देंगे तो ये 2j हो गया। और a प्लस पी दिया है, यहां पर दिया है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 दे दिया, ये 2j है, तो j बराबर आ गया 24 वर्ष। और यही पूछा है कि जयस की आयु कितनी है, तो जयस की आयु आ गई 24 वर्ष। तो ये ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 साल बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु जो है पिता की f है और पुत्र की s है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ये। अब कह रहे हैं कि 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व मतलब आज की जो उम्र है उसमें से 5 साल घटा देंगे और ये बालक की उम्र है, इसमें से भी 5 साल घटा दिए, ये सन की उम्र। करें 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, यानी ये जो पिता की उम्र है इसका 6 गुना पुत्र के उम्र की 6 गुना थी, यानी इसका 1/6 करेंगे तो पुत्र की उम्र होगी, तो हम इसमें 6 का 6 गुना कर दिए पुत्र की उम्र। तो ये एक समीकरण मिल गया। तो f - 5 बराबर 6s - 30, और जब f5 इधर आएगा तो f बराबर हो गया 6s - 25। ये एक समीकरण बन गया। दूसरा कह रहा है कि यदि एक स्त्री के अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो स्त्री माने माँ, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये पुत्र की आयु का 3 गुना माँ की उम्र है। तो एक समीकरण ये मिल गया। फादर और मदर की उम्र के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 दिया है कि पिता और उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता और माता की उम्र के बीच का डिफरेंस 5 साल है। तो f की वैल्यू यहां से रख देंगे और m की वैल्यू रख देंगे तो पुत्र की उम्र आ गई। तो f की वैल्यू देखिए 6s - 25 और माता की -3s बराबर 5। देखिए 25 जब इधर आएगा तो 30 हो जाएगा। 6s में से 3s निकल गया तो 3s बच गया और इधर बच गया 30। 25 इधर आएगा, 5 पहले से है, तो s की वैल्यू आ गई 10, यानी पुत्र की उम्र आ गई 10 साल। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र ही पूछा है, तो ये आंसर आ गया 10 वर्ष। तो पुत्र की उम्र आ गई 10 साल। और ये कुछ इक्वेशन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप, महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की उम्र क्या है? तो गुलजार को जी मानेंगे। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से गुलजार की उम्र को जी माने, इसमें से 6 घटाकर 18 से भाग देंगे तो ये a के बराबर होगा। a माने अनूप की उम्र के, अनूप की उम्र के ये बराबर होगा। और महेश और अनूप की उम्र के का अंतर जो है वो 2 वर्ष है।
महेश और अनूप की उम्र का अंतर 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष वो छोटा है। इसका मतलब कि अनूप की उम्र कितनी हो गई, महेश की उम्र 5 साल दे दिया तो अनूप की उम्र आ गई 3 वर्ष। और यहाँ पर अनूप की उम्र दिया है a बराबर g माइनस 6/18, तो a की जगह पर अब 3 रख देंगे क्योंकि अनूप की उम्र आ गई है 3 वर्ष। a 3 रख दिए तो ये g माइनस 6/18, 18 से इधर गुणा करेंगे तो g माइनस 6 बराबर 18 × 54, तो g बराबर 54 प्लस 6 बराबर 60 वर्ष। तो गुलजार की जो उम्र है वो आ जाएगी 60 वर्ष, और ये ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आयु पर जितने तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को इसमें समाहित कर लिया हूँ इस दो वीडियो में। तो वीडियो का पार्ट 1 का लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे जरूर एक बार देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग सी-टेट पर बात करने वाले हैं। सी-टेट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, कुल 30 क्वेश्चन आते हैं, और उन 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजीली कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गणित में जो पेडागोजी के सिद्धांत हैं, जो शिक्षा शास्त्र का नियम गणित को समझने के लिए है, उस पर आधारित है। तो ये जो 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग की बात की गई है, सॉलिड ज्योमेट्री की बात की गई है, उनको हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो सी-टेट पर बनाने वाला हूं उन 15 क्वेश्चंस के लिए जो अंकगणित और रेखा गणित से आधारित है। उसके बाद पेडागोजी के सिद्धांत पर जो गणित के नियम और सिद्धांत आएंगे 15 क्वेश्चन, उनको मैं उसके बाद टेक करूंगा, मैंने लूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए अगर आप सी-टेट की परीक्षा दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।